बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के कामों को आगे ले जाने वाले मानव साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, और बाबा साहब से भी पहले इस देश में शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महान क्रांतिकारी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले, श्यामजी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर पहलियानी, सबके चरणों में नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आज के इस सभा के अध्यक्ष जी आदरणीय भंडारी साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक तमाम साथी और मेरे सामने बैठे हुए साथी, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय हिंद। साथियों, ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये केवल एक परंपरा बन के नहीं रह जाना चाहिए, हमें इस दिन की महत्ता को समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं है, वश में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और इस बात को बाबा साहब ने सिद्ध करके दिखाया। 21 साल बाद उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में धम्म की दीक्षा ली। आप सब जानते हैं, इस बात को बताना कोई मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन एक संदर्भ आपको देना जरूरी है। तो क्या केवल हम, जैसे मैंने कहा कि एक परंपरा के रूप में मनाकर ही रह जाएं, या वाकई में जो भावना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की थी, इस धम्म दीक्षा के पीछे, इस धम्म परिवर्तन के पीछे हमें उसे समझ के काम करना चाहिए। आप और सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से इसका आकलन कर सकते हैं कि अगर हम उसी तरह से इस चीजों को समझते जैसा बाबा साहब ने हमें बताने का प्रयास किया, तो आज ये देश बौद्ध में बन चुका होता। लेकिन हमारी संख्या मात्र अगर कागजों में देखें तो 5.5% है, मतलब इस संख्या का कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या हम लोगों को ये बात सोचने पर तो मजबूर करती है कि हमारे मुक्तिदाता ने जो रास्ता दिखाया, शायद हम उससे कहीं भटक गए या उस रास्ते पर उतनी ईमानदारी से नहीं चल पाए जैसे हमें चलना चाहिए था, जिसका नतीजा हमारे सामने है। और सरकारें लगातार हमारे इस रास्ते की बाधाएं बन रही हैं। एक बहुत ही इस समय का सबसे बड़ा प्रहार जो भारत सरकार ने किया है, वो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए में। कौन है सोनम वांगचुक? बुद्धिस्ट है, लद्दाख में रहने वाले जो बौद्ध हैं, उन्हीं में से है ना वो। सब धम्म पर हमला लगातार उनका हो रहा है, और केवल एक बार नहीं, लगातार ये सरकार इसी तरह के हमले कर रही है। पर हम लोग क्या कर पा रहे हैं साथियों? मैं मानता हूं कि आज का दिन इस बात के लिए जरूरी है, हम इस बात को बहुत ईमानदारी से सोचें, इस गहराई से सोचें कि हमारे लिए सही क्या है और हमें करना क्या है। मैं समझता हूं इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम ईमानदारी से, बाबा साहब ने जो 1956 में धम्म दीक्षा के समय भाषण दिया था, जो बात उन्होंने बताई, और आज की तारीख में धर्मांतर क्यों के नाम से बहुत छोटी सी एक किताब लिखी है और हर जगह अवेलेबल है, यहां भी किताबें बिक रही हैं, आपको यहां भी मिल जाएगी। उसी को ईमानदारी से अगर पढ़ें और समझें तो ये धर्मांतर क्यों होना चाहिए, हमें बौद्ध क्यों बन जाना चाहिए, उसके विषय में जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब आपको उसी में मिल जाएगा।
कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है साथियों। हम अक्सर हमारी लड़ाई होती है रिजर्वेशन के ऊपर। हमारा रिजर्वेशन छीन लिया। ये रिजर्वेशन तो आज नहीं तो कल एक दिन खत्म होगा ही होगा। हालांकि इसके इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ा सा अंतर है। जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं 10 साल के लिए रिजर्वेशन था और अभी तक क्यों चल रहा है। पर जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि 10 साल का रिजर्वेशन केवल राजनीतिक रिजर्वेशन है। बाकी जो रिजर्वेशन है वो हमारा हमेशा के लिए है। वो संविधान के मूल अधिकारों में शामिल है। आर्टिकल 14 और 16 में शामिल है साथियों। सो वो हमेशा रहने वाला है। लेकिन बावजूद उसके अगर सरकारें ऐसी आ जाएं तो सब खत्म कर देंगी। पर अगर आप बाबा साहब के उस भाषण को बहुत ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि अगर हमने उनके बताए हुए रास्ते पर अपना कदम बढ़ाया, हम उस रास्ते पर चले तो हमारा कुछ भी छीनेगा नहीं। किसी की इतनी ताकत नहीं है, छीनना तो बहुत दूर की बात है कि उस तरफ देख भी पाए, अगर हम इस तरह से काम करें। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो मेरा तो यही आग्रह है साथियों कि ये दिन है और सीएस भंडारी साहब, उनकी पूरी टीम, ये सारे लोग चाहे जैसे भी है, एक दिया तो जला के रखे हुए हैं, एक ज्योति जला के तो रखी है। कहीं आग आपके हमारे सबके दिलों में सुलगा तो रहे हैं ये लोग। क्यों ना हम उस आग को ही अपना एक पथ प्रदर्शक मान के उस रास्ते पर आगे चलें और अपने मुक्तिदाता के बताए हुए रास्ते पर चलें। मुझे पक्का विश्वास है कि जिस दिन हम उस रास्ते पर चलेंगे, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस समय कोई नहीं रोक पाया बाबा साहब को, आज क्या रोक पाएगा? उससे तो कहीं बेहतर स्थिति आज की तारीख में है हमारी, है कि नहीं है? बताएं आप सब लोग हाथ उठा के। तो जब आज हमारी स्थिति उससे बेहतर है तो हम उससे बेहतर क्यों नहीं कर सकते और हमें क्यों नहीं करना चाहिए? और अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि जब सरकार ऐसी है तो वो सब कुछ तबाह कर देना चाहती है, सब कुछ खत्म कर देना चाहती है, आपके सारे अधिकार छीन लेना चाहती है, आपको इंसान नहीं मानती और इंसान के रूप में आपको देखना नहीं चाहती। तब तो मैं समझता हूं हमें आत्मावलोकन की, अपने अंदर झांकने की कहीं ज्यादा जरूरत है और कहीं ज्यादा काम करने की जरूरत है साथियों। मैंने तो मानव साहब काशीराम जी को कभी देखा नहीं और कभी रूबरू सुना नहीं, कभी उनका कैडर भी नहीं लिया। पर मैं जानता हूं कि आज से कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने मानव साहब का कैडर लिया होगा। ऐसे बहुत लोग होंगे। उन्होंने भी हमें यही रास्ता दिखाया, उन्होंने भी हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। पर क्या हुआ? उनके जाने के बाद हम क्यों चुप बैठ गए या क्यों हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए साथियों? तो कहीं ना कहीं आज का दिन, क्योंकि बोलने वाले और साथी हैं, सभी बोलेंगे, आपको सभी को सुनना चाहिए। पता नहीं किसकी कौन सी बात अच्छी निकल जाए, हमें रास्ता दिखा दे। सो मेरा जो समय है, मैं अपने समय का सम्मान करते हुए और जो मुझे साथियों ने समय दिया उसका ध्यान रखते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन इस बात के साथ हमें आत्मावलोकन की, अपने अंदर झांकने की, आत्म परीक्षण करने की बहुत जरूरत है साथियों। आगे बढ़ना है तो अपने अंदर की कमियां, कमजोरियां, उनको जानना जरूरी है, उनको दूर करना जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ हो पाएगा। और तथागत ने इसीलिए कहा, अब तदीपो भव, यही तो कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। तो वो शब्द नहीं है, वो एक क्रांति के बीज है साथियों। ये सूत्र अत्यदीपो भव, ये क्रांति का बीज है साथियों। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए, काम करना चाहिए साथियों। हमारी भलाई के लिए हम ही को काम करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। हमारे दुखों को दूर करने के लिए हम ही को काम करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। कोई और कहीं से नहीं आएगा। किसी आशा, किसी उम्मीद में मत रहना। और केवल अपने लिए ही नहीं, हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य
और अपने समाज और देश के लिए काम करना है। ये देश हमारा है, किसी और का नहीं, इसलिए हमें काम करना है। इसी बात के साथ आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय और धन्यवाद देता हूं। आज के आयोजक इस कार्यक्रम के जितने भी साथी हैं, भंडारी साहब, उनकी पूरी टीम को मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मौका दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, एक सूचना मेरे मीडिया के साथी हैं आपको देना चाह रहे हैं। कल 12 बजे मेरे घर पे आपने देखा होगा, सोनम वांगचुक को लेकर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मीडिया साथियों से मेरा निवेदन है, प्लीज कल 12 बजे आइए। थैंक यू। अरे सर, इनको मालूम है मेरा एड्रेस कहाँ, ये मीडिया वाले सब दुश्मन जानता मेरे एड्रेस, तो ये तो नहीं है।